डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतिहास में पहली बार डॉलर 62 के पार हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि $1 के लिए आपको 62 रुपए चुकाने होंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने के बाद पेट्रोल डीजल के महंगा होने की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल हम बाहर से मंगवाते हैं। बाहर से कच्चा तेल अगर मंगवाएंगे तो उसके लिए हमें डॉलर देने होंगे, पैसा ज्यादा देना होगा। मयूर परीख एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चौतरफा मार पड़ने वाली बात है ये? निश्चित तौर पर चौतरफा मार पड़ने वाली बात है और इसका सीधा असर, क्योंकि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले वीक हुआ है, उसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर भी देखा जा सकता है। सेंसेक्स इस समय 450 अंक जितना लुढ़क चुका है, निफ्टी 150 अंक लुढ़क चुका है। और यदि हम अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो S&P स्मॉल कैप जो है वो भी 69 अंक जितना लुढ़क चुका है, जबकि मिड कैप जो है वो भी 125 अंक जितना लुढ़क चुका है। कुल मिलाकर यदि हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तमाम स्टॉक्स लगभग नीचे चल रहे हैं और पूरा का पूरा जो सेक्टर है उसमें 20% जितनी गिरावट है, जबकि ऑयल एंड गैस पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्री के तमाम स्टॉक करीब 18% जितने नीचे चल रहे हैं और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के 15%। यानी ऑयल और गैस सेक्टर, जो आप रुपया और डॉलर की बात कर रहे हैं, उसका असर सीधा सीधा यहीं पर कहीं पर होने जा रहा है, जिसका असर इस समय हमें इस पूरे के पूरे सेक्टर पर स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। वहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में क्राइसिस या फिर पैसे कम होने की बात हो सकती है, जिसके मद्देनजर उनके स्टॉक भी 15% नीचे गए हैं। रुपया जो लुढ़का है उसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर दिख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोल्ड मार्केट जो है उसमें रेट में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि जो उसके ऊपर जो ड्यूटीज लगाई गई है वो ड्यूटी बढ़ चुकी है। हम स्टॉक जितना सोना आयात करते हैं उसका असर भी सीधे रुपए और डॉलर के ऊपर पड़ता है। तो कुल मिलाकर पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट में आज सुबह होते ही 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को क्राइसिस जैसी परिस्थिति साफ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जी, और इस वक्त हमारे साथ शंकर अय्यर जुड़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार। शंकर जी, जिसका डर था वही हो रहा है। $1 की कीमत 62 तक पहुंच गई है। बहुत ही अब दिक्कत हो जाएगी। हर तरफ से निराशाजनक खबरें। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अब क्रूड ऑयल जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो महंगा हो जाएगा। महंगाई इससे तो बढ़ेगी। हाँ, जब इस क्राइसिस का बीज तो 2008-2009 में बोया गया, जब सरकार ने कई तरह के स्कीम्स चलाए और जब भी सरकार आमदनी से ज्यादा खर्चा करती है तो उसके परिणाम होते हैं, वो उसी साल में नहीं दिखाई देते, कभी आगे चल के दिखाई देते हैं। आपको इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम भी बता रहे हैं, आपके चैनल भी बता रही है कि रुपया खतरे में, एक्सपोर्ट्स कम हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाता का डेफिसिट बढ़ गया है। जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है उसके साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और रुपये पर खतरा मंडराता है। जी। ताज्जुब की बात यह है कि ये सब सरकार के देखरेख में ही हुआ है। पिछले 3 साल से करंट अकाउंट डेफिसिट 3% से 6% हो गया है। जी, और बिल्कुल अब और बढ़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट, चूंकि आपको ज्यादा पैसा अब चुकाना होगा। शंकर जी, एक और दिक्कत बढ़ गई है सरकार के लिए। रुपया टूटा है, शेयर बाजार गिरा है।